प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड पहुंचेंगे, जहां पर उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ में पूजा अर्चना कर करोड़ों की सौगात दी। वहीं देश की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ से बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री इस दौरे पर विपक्ष के द्वारा धार्मिक स्थलों से राजनीति करने का आरोप लगाया गया, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि विपक्ष के नेता कभी किसी धार्मिक स्थलों पर गए ही नहीं, बल्कि 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिल्ली के सबसे कीमती इलाके की सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड में देने का कार्य किया। इसके ठीक विपरीत जब से देश के प्रथम सेवक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्य करना शुरू किया, तब से लेकर अब तक काशी विश्वनाथ महाकाल कॉरिडोर, बद्रीनाथ केदारनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे पुनर्निर्माण के कार्य कराने के साथ साथ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से देवभूमि से विशेष लगाव है। विशेष रूप से वे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए लगभग प्रतिवर्ष आते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये छठा दौरा था और केदारनाथ धाम में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी वो स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं समय समय पर। उसकी उन्होंने सराहना भी की है। इस दौरे के माध्यम से देश और विश्व के पटल पर बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। एक तो उन्होंने हमारी सांस्कृतिक विरासत, उसकी पूजा अर्चना करके देश के और विश्व के कल्याण की जो कामना की है, उसका पूरे विश्व में एक सकारात्मक संदेश गया है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के टूरिज्म को बढ़ाने वाली और आस्थावान लोग जो दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, उनके दर्शन करने के काम को आसान करने वाली 3400 करोड़ से अधिक की 3 रोपवे का जो शिलान्यास किया है और देश के सबसे लंबे 12.4 किलोमीटर के लगभग केदारनाथ धाम का रोपवे और हेमकुंड साहिब का रोपवे, ये 2 सबसे लंबे रोपवे बनेंगे। इससे कम समय में अधिक यात्री दर्शन का लाभ उठा सकेंगे, उनकी यात्रा आसान होगी, इसके कारण टूरिज्म बढ़ेगा। और जिस प्रकार से माणा से उन्होंने जो संदेश दिया है वो हमारे सीमा से लगे हुए देश को भी संदेश गया है कि हम सीमा के गांवों को आबाद करेंगे, वहाँ टूरिज्म बढ़ाएंगे, वहाँ लोगों का आना जाना होगा और वहाँ के लोगों की लाइफ इजी होगी, आसान होगी। उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, रोड कनेक्टिविटी होगी, एयर कनेक्टिविटी होगी, रेल कनेक्टिविटी होगी और रोपवे कनेक्टिविटी होगी। जो भी सुख सुविधाएं, वहाँ आवास की सुविधा होगी, स्कूल की सुविधा होगी और अन्य प्रकार की सुविधाएं होंगी, उनको जुटा करके इसको करेंगे। इस प्रकार से उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए ये दौरा मील का पत्थर साबित होगा। पहले भी जब आए हैं वो ऑल वेदर रोड से लेकर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, इस प्रकार की सारी योजनाओं का जो